हेलो फ्रेंड्स, सभी लोग को प्यार भरी नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए, नेहा दीदी के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम आप लोग कुछ कहानी बताने जा रहे हैं। और ऐसा कहानी जो जो है सबके जो लिए सीख भी है और बहुत अच्छा भी है और सुनना भी चाहिए कहानी। तो आप लोग सीखिएगा भी और बच्चों लोग को भी सिखाइएगा, क्योंकि हमारे बच्चे जो है, अंशिका जो है, कभी कहती है, आजकल जो स्कूल जाने लगी है तो क्या कहती है कि हमें कहानी सुनाइए। और कभी पढ़ाई करे, कभी कहते हैं हमें कहानी सुनना है। तो बच्चे लोग बैठ जाते हैं। तो चलिए, आज जो हम आप लोग को जो है कहानी सुनाते हैं, ठीक है। आप लोग अपने अपने घर में भी बच्चा लोग को भी सिखाइएगा और सुनाइएगा। और जिस तरीके से जो है गधा और एक धोबी के बारे में हुआ है, अगर इस तरीके से ना हो, अपनी पहचान कभी छुपाना नहीं चाहिए। अपनी पहचान जो भी हो, जो भी हम लोग कार्य करते हैं, जो हैं हम वही बताएंगे। हम जो हम जैसे कि गरीब है तो हम गरीबी बताएंगे ना। हम अमीर के बारे में क्यों बताएंगे? और अब हम अमीर हैं तो हम गरीब के क्यों बताएंगे कि हम गरीब हैं? कभी नहीं। अपनी पहचान कभी छुपाना नहीं। वो अपनी पहचान कभी छुपती नहीं है, वो कभी ना कभी दिखाई देती है। तो चलिए, आज हम गधा और धोबी के बारे में जो है बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आप लोग कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा और जो हम कहानी सुनाए हैं वो आप लोग के कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। एक गधा और एक धोबी था, और जो उन लोग जो है मिलजुल कर अच्छे से रहा करते थे, लेकिन उन लोग जो है बहुत गरीब था। उन लोग के यहाँ खाने पीने का जो है कोई कमी में ही उन लोग काम चलाता था। उन लोग बहुत कमज़ोर भी हो गए थे, और गधा तो और भी कमज़ोर हो गया था, क्योंकि उसको जो है चारा जितना भर गधा को जो चारा चाहिए उतना नहीं मिल पाता था, और उससे काम भी लिया जाता था। तो चलिए, एक एक निर्धन धोबी था, बहुत गरीब था और निर्दयी भी था वो। एक निर्धन धोबी था, उसके पास एक गधा था। गधा काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि उसे बहुत काम और खाने पीने को मिल पाता था। उसे जो है बहुत सारा काम में लिया जाता था, और खाना पीना जो है उसे कम मिलता था, क्योंकि उसे बहुत कम खाने पीने को मिल पाता था। एक दिन धोबी धोबी जो है घर में उसे कम खाना देता था, क्योंकि वो बहुत गरीब था ना। इसके वजह से उसके पास जो है अपने ही खाने के लाला पड़ता, तो वो गधा को कहाँ से देगा, ठीक है। तो कम में ही उन लोग कम में ही काम चला लिया करते थे। एक दिन धोबी को एक दिन धोबी को मरा हुआ बाघ मिला। एक दिन जो है धोबी जैसे कि घूमते घूमते जो है गया खेत तरफ, जंगल तरफ, तो उसको जो है मरा हुआ बाघ मिलल था। बाघ मिला तो वो सोचने लगा वहाँ पे। तो चलिए, तो उसने सोचा कि अगर मैं अपने गधे के ऊपर इस बाघ की खाल डाल दूंगा और उसे पड़ोसी के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया करूँगा। उसने सोचने लगा कि अगर मैं बाघ के खाल जो है उसे गधे के ऊपर जो है डाल दूंगा, तो उन लोग सोचेगा कि यहाँ पे बाघ है, तो उन लोग डर के मारे खेतों में नहीं आएगा। लेकिन ये उसका सोच बहुत गलत था। अभी आपको पता चल जाएगा कि गधा किस तरीके से। देखिए, गधा जो है, आप तो इंसान हैं, तो आप तो अपना कुछ पहचान छुपा सकते हैं, लेकिन नहीं छुपाने पाएंगे, लेकिन कभी ना कभी आ ही जाएगी। लेकिन वो तो जानवर है, तो जानवर जैसे कि धोबी का और गधा का गधी मिली, तो वो वो चिल्लाए तो ये भी चिल्ला गया। चलिए, अभी आगे बताते हैं। तो जैसे कि खाल डाल दिया बाघ का, तो उसे जो है पता नहीं चला, पड़ोस लोग को पता चला कि जैसे इन लोग का खेत है, उन लोग को पता चला कि यहाँ पे बाघ है, तो वो जो है उन लोग जो है नहीं आए खेत तरफ, देख के भाग गए उन लोग।
किसान समझेगा कि तो और अथे वो जो है किसान जो है डाल दिया, वो सोचा कि भाग जाएंगे। तो ठीक है, किसान समझेंगे कि वहाँ पे सचमुच का बाघ है। तो भाई उसमें बाघ का जो खाल डाल देगा तो बाघ किसान तो समझेंगे ही ना कि वहाँ पे सचमुच बाघ है, और उससे डर के दूर ही रहेंगे। हाँ तो भाई बाघ है तो उन लोग डर ही न रहेगा, मतलब खाल डाल दिया है तो वो धोबी जो है डाल दिया है। और गधा आराम से खेत चर लिया करेगा। तो मतलब खेतों में जो है चरने के लिए उसे छोड़ दिया खाल डाल कर बाघ का, तो वो जो है गधा जो है अपना चर कर पेट जो है आराम से भर लिया वो। धोबी ने तुरंत अपनी योजना पर अमल कर डाला। उसकी योजना काम कर गई, मतलब बाघ पर जो है डाल दिया और खेतों में छोड़ दिया, वो चर के पेट भाग जो गधा जो है अपना पेट भी भर लिया, तो खा लिया, तो इसका योजना काम कर दिया। एक रात गधा खेत में चर रहा था। एक दिन मतलब वो जो है माने महीनों दिन हो गया, एक दिन वो पकड़ा गया। तो कि गधा खेतों में चर रहा था कि उसे किसी गधी को रेंकने की आवाज़ है, मतलब आवाज़ जैसे कि मतलब चिल्लाने का आवाज़ आ गया, वो गधा को सुना गया, गधे का आवाज़। तो सुनिए आगे वो क्या किया। सुनाई दिया। उस आवाज़ को सुनकर वह इतना जोश में आ गया कि वह भी जोर से रेंकने लगा, वो भी जोर से चिल्ला गया। मतलब वो गधे चिल्लाए तो गधा भी जो है चिल्ला गया। गधे की आवाज़ सुनकर किसानों ने क्या किया सुनिए। किसानों को उसकी असलियत किसानों असलियत का पता लग गया। इसलिए कहते हैं कि अपना पहचान कभी छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन क्या धोबी ने गलती किया था, वो खाल डाल कर और चने के लिए छोड़ दिया, और वहाँ पे गधे जो चिल्लाए तो यहाँ पे गधा का जो जोश चढ़ गया। असलियत का पता लग गया और उन्होंने गधे की खूब पिटाई की। आहा, क्या जम कर पिटाई की उसकी। इसलिए कहा गया है कि अपनी पहचान कभी छिपाना नहीं चाहिए। तो चलिए, जितना भी महीनों दिन मतलब खाया पिया और एक दिन उसका निकल ही गया तो क्या फ़ायदा खाने पीने से। फिर तो वो कमज़ोर की कमज़ोर ही रह गई, ना उसे गधे मिली और ना ही चारा मिला। तो चलिए दोस्तों, धोबी को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। हाँ, वो खिलाना ही था तो जंगल में अच्छे से ले जाकर देख के चारा वारा खिलाता, और अगर खेत में ही चराना था तो कभी कभार हो जाता है। तो लेकिन ये कहाँ, ये तो रात भर ट्रैक्टर पे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को कहानी अच्छा लगा होगा तो लाइक का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप लोग को वीडियो देखने के लिए सभी लोग को धन्यवाद। और आप लोग इसी तरीके से हमारी कहानी जो में ही रहिएगा और सुनते रहिएगा, क्योंकि हम रोज एक से एक कहानी जो है सुनते रहते हैं कहीं से न कहीं। और कल जो है जितिया है, कल के लिए जितिया के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप लोग कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय।